चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल तिवारी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि हिंदी देश की प्रमुख बोलचाल और समझने वाली भाषा है, जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तिवारी ने आग्रह किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकाधिक दर्जा दिया जाए, जिससे सांस्कृतिक गर्व और भाषा का सम्मान बढ़ेगा। यह कदम देश की भाषाई विरासत को मजबूत करने और नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व जागृत करने में मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो देश को सबक और ताकत प्रदान करेगा और हम सबके लिए गौरव की बात होगी। मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण आयोजन के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल तिवारी ने वो कार्य किया है जिसकी हम सबको आवश्यकता थी। वास्तव में काबिल तारीफ काम किया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे आखिर ये कार्य उन्होंने क्यों किया। सर नमस्कार, नमस्कार, आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल आपने माननीय राष्ट्रपति महोदय जो ज्ञापन लिखा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित होना चाहिए, क्या वजह है जो आपको ये कहना है? असल में मैंने राष्ट्रपति महोदय को इसमें विनम्र निवेदन किया है कि आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के उपलक्ष्य में जो भी उचित कार्य है उसको कीजिए। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ। मैं अपने किसी व्यक्तिगत कार्य से यूरोप गया हुआ था। वहाँ एक मेरे मित्र हैं जो वही जर्मनी में रहते हैं। उनसे बात करते वक्त हम उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता को सीख रहे थे कि जर्मनी की क्या संस्कृति और क्या सभ्यता है। उस वक्त उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछ दिया और वो सवाल कांटे की तरह आप समझिए मेरे हृदय पे लगा। वो ये कहते हैं कि आपके देश में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आपके देश में हिंदी को आपके समस्त देश में राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं माना जाता है, सिर्फ राजभाषा माना जाता है। उन्होंने साथ में एक शब्द और कहा कि आज भी आपको आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, आप अंग्रेजी को एक अपनी भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हो। तो इसी चीज से जैसे ही मैं वहां से वापस आया, मैंने राष्ट्रपति महोदय को लेटर लिखा और उनसे ये मांग की है। मेरा विनम्र निवेदन है, मैं किसी मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी होने के नाते नहीं लिखा है, अभी तो एक भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते लिखा है। राष्ट्रपति पिता समान है और उनसे मेरा अधिकार है कि अपनी मांग करना है, इसलिए मैंने उनसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, उस आधार पर हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है सर, छोटे छोटे राज्य जैसे केरल है, असम है, गुजरात यानी प्लान के लोग नहीं चाहते कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो? देखिए, जैसे आप मैं बिल्कुल जानता हूँ, आप भी ये जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो 550 रियासतों से मिलकर बना है और आज लगभग 22 राज्य जो अलग 22 तरह की भाषा बोली जाती है। मैं बिल्कुल, चाहे आपकी केरल की भाषा मलयालम हो, आपकी तमिल की भाषा हो, आपके आंध्र प्रदेश की भाषा हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, मैं सभी भाषाओं का बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि अभी तो सभी भाषा संस्कृत से निकली हुई हैं। पर जैसे मैं स्वयं जब केरल में सफर करता हूँ या फिर तमिलनाडु में सफर करता हूँ, तो आपको ये चीज जाननी चाहिए या ये चीज आपके लिए जानना आवश्यक है कि वहाँ कोई भी आधिकारिक काम या तो केरल भाषा में होता है जो मलयालम भाषा है, या तो अंग्रेजी में होता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी का एक दामन पकड़ कर बैठे हुए हैं, उस अंग्रेजी के दामन को तोड़े और राज्य की जो भाषा है उसका बिल्कुल वही सम्मान रहेगा। वो राज्य में अपने राज्य स्तर की भाषा है, पर अंग्रेजी की जगह हिंदी को प्राथमिकता दी जाए। और आप सबको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदी में उन्होंने अपना भाषण दिया और लोगों ने हिंदी को देख सुना। आज हमारा देश विश्व गुरु की तहत बढ़ रहा है, तो क्या हमारी एक भाषा नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे देश की राष्ट्रीयता हो, प्रतीक हो, जिससे हम गर्व से कह सकें कि हमारे देश की एक भाषा राष्ट्रीय भाषा है। इसलिए मैंने राष्ट्रपति महोदय को ये तो इसको लेकर क्या कैंपेन चलाई, हिंदी राष्ट्रभाषा बने घर जाके कैंपेन या सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करें? सबसे पहले तो इसमें एक थोड़ा सा अड़चन ये आएगा, जैसे आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि जैसे जो अन्य राज्य जैसे अन्य भाषा जहाँ बोली जाती है, सिर्फ भारत में 9 प्रदेशों में हिंदी को राजभाषा का माना जाता है। मेरा सबसे पहले उद्देश्य तो ये रहेगा, चाहे मीडिया जगत के माध्यम से रहे या तो मैं खुद पूरे भारत की यात्रा पे जाऊंगा और भारत की यात्रा पे जाके लोगों को ये समझाऊंगा कि हिंदी के राष्ट्रीय भाषा होने से आपके अधिकार नहीं छीने जाएंगे, आपके राज्य की जो भाषा है वो रहेगी ही। हम सिर्फ अंग्रेजी की जगह हिंदी को लाना चाहते हैं और इस हिंदी भाषा को जो देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं, इसको एक भारत के राष्ट्रीय भाषा के उसमें
प्रयोग करना चाहते हैं, जिससे हमारी एक अपनी पहचान बने और हमसे कोई दूसरे देश का व्यक्ति ये ना कह पाए कि आपकी कोई आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आप आज भी अंग्रेजी को लेके चलोगे। तो हमारे साथ के युवा समाज सेवी कहें, व्यापारी कहें, इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का। और वास्तव में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। सरकार भी समय समय पर हिंदी को बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन अभी क्या वजह है, नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है, फिर भी बड़े बड़े राजनेता खुलकर इस पूरे मामले पर अपनी सहमति क्यों नहीं प्रदान कर पा रहे, ये बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। लेकिन युवा राहुल तिवारी ने इस अभियान को छेड़ दिया है। इससे निश्चित ही लगता है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनकर रहेगी और देश में बड़ा अभियान बनकर उभरेगा। इस अभियान में समस्त देशवासी सम्मिलित होंगे और देश को विश्वगुरु बनाने के साथ साथ हिंदी को भी राष्ट्रभाषा बनाने में प्रयास करेंगे। नमस्कार। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।